हेलो गाइस। हमारे डेरिवेशन की यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन चैप्टर 13 का 9वां और 10वां क्वेश्चन बचा हुआ था। तो चैप्टर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्वेश्चन दिया है? कैलकुलेट द हाइट ऑफ द पोटेंशियल बैरियर फॉर ए हेड ऑन कोलाइजन ऑफ टू न्यूट्रॉन्स। यानी हमारे पास ऐसे सपोज एक न्यूट्रॉन दिया हुआ है जो आपस में कोलाइड होना चाहते हैं, अंदर जाना चाहते हैं, न्यूक्लियस से भिड़ना चाहते हैं। ठीक, अंदर न्यूक्लियस है पर सेंटर से इसका जो रेडियस है और सेंटर से जो इसका रेडियस है, इन दोनों रेडियस को अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो रेडियस है अंदर जाने के लिए इस रेडियस को इतना दूर का एरिया जो है अंदर पार करके जाना पड़ेगा। तो ये जो एरिया है इसी को पोटेंशियल बैरियर कहा है और इसमें जो लगने वाली एनर्जी है वही हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो और एक तरह से ये जो दिख रहा है आपको फिगर, यह एक प्रकार का स्फीयर है। तो जाहिर सी बात है स्फीयर है तो उसका ये रेडियस है। ठीक, ओके। और क्वेश्चन में गिवन दिया है कि जो रेडियस आप लोगे वो कितना है, 2 फर्मी मीटर। यानी जो R है वो कितना है, 2 फर्मी मीटर। तो R इक्वल टू फर्मी मीटर यानी 1 फर्मी मीटर 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, तो R आ गया हमारे पास। अब क्योंकि पोटेंशियल की बात हो रही है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, साथ में इसमें एक और क्वेश्चन है, हिंट भी दिया है कि ये जो आपस में टकराने के लिए जा रहे हैं बट न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है तो थोड़ा बहुत रिपल्सन भी होगा। तो कूलम्ब्स का जो एक्सप्रेशंस है वो यहाँ पे फॉलो हो जाएंगे कि जहाँ पे दो चार्ज रहते हैं, दोनों चार्ज अगर रिपल करे चाहे अट्रैक्शन करे तो वहाँ पे कूलम्ब फोर्स लग जाता है। तो उसके आधार पे, क्योंकि अब ये पोटेंशियल बैरियर के आधार पे जो रिपल्सन होगा तो उसका हमारे पास फॉर्मूला पड़ा हुआ है। दो चार्ज का जो पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकालते हैं, क्योंकि दो चार्ज का हम कूलम्ब फोर्स भी निकाल सकते हैं और दो चार्ज का हम पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है K इंटू Q1 Q2 अपॉन R। ठीक, तो K की वैल्यू आपको पता ही है 9 इंटू 10⁻⁹। अब Q1 और Q2 क्योंकि दो ड्यूटेरियम है तो एक के ऊपर जो लगेगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। तो और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको पता ही है 1.6 10⁻⁻19, फिर 1.6 10⁻⁻19। अब R की वैल्यू है, मतलब ये जो R है वही कैपिटल R है। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, अब ये पूरा कैलकुलेट करना है। 1.6 डिवाइड बाई 2 कैलकुलेट करो, इसको कितना आया 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 23.04 डिवाइड बाय 2 करो 11.52। वहाँ गड़बड़ हो रहा है। 23.04 को डिवाइड किया तो 11.5। कहीं कुछ छूट गया क्या? 4 से डिवाइड करो 5.76। ठीक, एक चीज छूट गई है, क्योंकि ये दो रेडियस है तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 2R। तो इधर कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻15। तो डिवाइड बाई किससे करेंगे 4, कितना है 5.76। ठीक, और ये जो एनर्जी है वो किस में है, जूल में। बट हमें तो ये पता करना है कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगेगी। तो वो निकालने के लिए V बराबर 5.76 इंटू, इधर साथ में पावर भी है क्योंकि 10⁻⁹ है
-19, इसमें बच गया -10, और ये जब ऊपर जाएगा तो -15, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 10 का पावर -10 इंटू 10 का पावर -19 इंटू 10 का पावर 50 जूल। ठीक, अब V इक्वल टू 5.76, इसमें 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर -19 में से -10 बचा है, और 10 का पावर -19 पहले से था, 10 का पावर -15 को ऊपर ले गया तो ये बन गया 10 का पावर 15। तो इसको एज इट इज लिख के, और ये -19 प्लस 15 कितना हो गया -4, 10 का पावर -4, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, 10 का पावर -4, तो V की वैल्यू क्या हो गई 5.676, 10 का पावर -14 जूल। कितना हो गया 5.76, 10 का पावर -14 जूल। अब इसको कन्वर्ट कर लेना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 5.76 इंटू 10 का पावर -14 जूल था, अब इसको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको लिखना पड़ेगा 1.6 10 का पावर -19। अब 5.76 को डिवाइड करो, नहीं दिख रहा है क्या वहां से? नहीं दिख रहा है, ठीक, यहाँ लिख देते हैं, इधर दिख रहा है। हाँ, तो V को उस जूल की वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, -14 डिवाइड बाय 1.6 10 का पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको डिवाइड करो 5.76 डिवाइड बाय 1.6, कितना आ रहा है 3.6, कितना आ रहा है 3.6। ठीक, तो वैल्यू है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और साथ में इसके पास पावर भी है, अभी पावर है इसके पास, क्योंकि 10 का पावर -14 ये ऊपर जाएगा तो +19, यानी 10 का पावर 5 प्लस में आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको कन्वर्ट करो, दिख रहा है ना सबको नीचे? नहीं दिख रहा है? ठीक, यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ तक, ठीक, तो इतना लिख लो, फिर इसको मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, ओके, रफ कर लो, जिसको लिखना है लिख लो वहां तक, मैं आगे का ऊपर का मिटा देता हूँ, थोड़ा जगह हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो V इक्वल टू 3.6 10 का पावर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसको किलो में लिख सकता हूँ, और एक 2 पावर बच जाएगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0 0 कट 360 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना आंसर आ रहा है क्या? एक बार चेक कर लो, आ रहा है इतना? ठीक, तो इसके पहले फिगर था, ये मैंने सॉल्यूशन किया, और उसके जस्ट बाद ये किया, इतना लिख लो फटाफट। इस क्वेश्चन, इस वीडियो को बनाने में थोड़ा सा देर हो गई, समय नहीं मिल रहा था अभी, क्योंकि बच्चों का बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तो सारा समय उसमें जा रहा है। ठीक, लिख लिया सबने? ओके, नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन। टेन नंबर क्वेश्चन में हमारा सॉल्व किया हुआ फॉर्मूला ही है, from the relation r is equal to r naught a1/3 where r is a constant and a is the mass number of nucleus so that the nuclear matter density is nearly constant। यानी एक रिलेशन हमने पहले पढ़ चुके हैं, r is equal to r naught a1/3, और पूरे न्यूक्लियन का जो एक न्यूक्लियस का मास है वो, और उसका जो वॉल्यूम है, वह जो डेंसिटी बनाएगा वह उसके अंदर A इंडिपेंडेंट है, साथ में सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो वो हमें लिखना है। ठीक, तो हमें नॉर्मली फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, बट हम निकाल किसके लिए रहे हैं? न्यूक्लियस के लिए, तो
nucleus density equal to mass of nucleus upon वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो मास ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा भाई? मास ऑफ न्यूक्लियस यानी उसमें गिवन दिया है A इज द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो क्योंकि मास है m इंटू नंबर ऑफ कितना A, ये बन गया m इंटू A। अब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, बट आर की वैल्यू इधर दी हुई है, यहाँ पे 1 ले लो, इसको 1.1 ले लो, तो ये हमारा 1 दिया हुआ है, तो इसमें 4/3 पाई आर की वैल्यू है आर नॉट ए 1/3 का क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्यूब इसके ऊपर आएगा, बट जैसे इसके ऊपर आएगा तो कट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो इसको लिखेंगे 4/3 पाई आर नॉट ए, ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों वैल्यू को, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को मैं 2 में रख दूंगा। नाउ पुट इक्वेशन नंबर 3 and 4 in equation number 2। तो क्या होगा? अब डेंसिटी को दर्शा दूंगा न्यूक्लियस से, और इधर मास ऑफ न्यूक्लियस की वैल्यू कितनी है? ma अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब a और a कैंसल, इसको लिखा जा सकता है 3 ऊपर चला जाएगा तो 3m 4 पाई आर नॉट क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो गया इक्वेशन नंबर 5, जहां पे आप देख सकते हैं a इंडिपेंडेंट हो गया और सारी वैल्यू कांस्टेंट हो गई। तो ये हमारा आंसर है, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। ओके, अब यहाँ पे पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गई, चैप्टर 13 न्यूक्लियस का। अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि थोड़ा समय मिलने से, जैसे ही समय मिलेगा हम जितना भी क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए हमारा जो पार्ट 2 में जो सबसे मेन जो चैप्टर है, चैप्टर 9, उसके कुछ क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के हैं वो हम सॉल्व करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर 9, ठीक है। और इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक। और अगर कभी काल लेट हो जाए तो आप भी समझ सकते हैं कि अभी बच्चों का बोर्ड एग्जाम चल रहा है, तो कुछ स्कूल में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स और ये सब रहते हैं, जिसकी वजह से समय नहीं मिल पा रहा है। हम प्रयास करेंगे कि डेली का डेली एक वीडियो डाल पाएँ, बट कुछ ज़्यादा ही दिन हो गया इस बार, तो काफ़ी दिन हो गया, नहीं इस बार काफ़ी दिन हो गया कि नहीं, कम से कम 4 से 5 दिन हो गया मेरे ख्याल से, नहीं 4 से 5 दिन हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू।